आज मैं बहुत ही सरल तरीके से की जाने वाली नवरात्र पूजा विधि बताने जा रही हूँ। जिन लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है या जिन लोगों को सही तरीका मालूम नहीं होता है कलश स्थापन का, वो भी आसानी से इस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि। सबसे पहले आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर पीले रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का कपड़ा एक चौकी के ऊपर बिछाना है, या फिर नीचे फर्श पर भी आप बिछा सकते हैं। और उसके ऊपर माता की फ़ोटो रख लीजिए, जो भी आपके पास फ़ोटो मूर्ति जो भी हो वो रख लीजिए, और साथ में कुछ श्रृंगार का सामान रख लीजिए और एक दिया जला दीजिए। अब आपको चाहिए एक लोटा। लोटा चाहे पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, कोई भी लोटा चलेगा। और साथ में एक रक्षा धागा। रक्षा धागा से 5 बार लोटे के गले पे आपने लपेटना है। 5, 7, 9 और 11, जो भी आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए संख्या, उतनी बार आप इसके गले पे रक्षा धागा लपेटिए और बांध दीजिए। उसके बाद अपने लोटे पे रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे देखिए, जैसे ही। और एक चंदन लगाकर, अक्षत लगाकर उसको आप, और अब आपको उस पीले कपड़े के ऊपर एक अष्टकमल बनाना है और रोली से अष्टकमल बनाना है, और उसमें अच्छे से छोटी छोटी बिंदियाँ, उन अष्टकमलों के बीच में छोटी छोटी बिंदियाँ रख लीजिए रोली से, और उनके ऊपर चंदन और अक्षत रख दीजिए। बिल्कुल आप फ़ोटो में, आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। अब आपको थोड़े से चावल की ज़रूरत होगी। उस अष्टकमल के बीच में आप थोड़ा सा चावल रखिए, और उसमें आपने जो लोटे पे स्वास्तिक बनाया था, जिसमें आप कलश स्थापित करने जा रहे हैं, उस लोटे को रख दीजिए। अब इस लोटे के अंदर में हम सुपारी डालेंगे। सुपारी आप किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी आपको सुपारी, और मैं 3 लौंग डालती हूँ, तो 3 लौंग डालेंगे, जिसमें ऊपर से फूल होता है वो वाला लौंग डालेंगे। इसमें हम सुपारी, लौंग और इलायची, अगर आपके पास है तो इलायची, हरी वाली इलायची, छोटी वाली, ये चाय वाली इलायची छोटी वाली, तो वो इलायची आप डाल दीजिए। और ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 लौंग, 2 इलायची, इतना काफ़ी है। और साथ में हम 1 रुपये का सिक्का इसके अंदर डालेंगे। अब जो भी आप कलश स्थापन के लिए नारियल लेके आए हैं, उस नारियल को अपने हाथ में लीजिए, और उसका जो चपटा वाला भाग होता है, जो जड़ की तरफ वाला हिस्सा होता है, जो चपटा वाला भाग होता है, उसको अपनी तरफ कीजिए, और जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको पीछे की तरफ कीजिए। कहा जाता है कि चपटे वाले हिस्से पे 3 आँखें होती हैं, 3 जो एक छेद टाइप होते हैं, जो 2 आँखें और एक मुंह माना जाता है, हम उसे माता का मुंह मानते हैं, तो वो हिस्सा अपनी तरफ करना चाहिए, और जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको पीछे की तरफ करना चाहिए। और नारियल के लिए आपको एक लाल चुनरी या फिर किसी भी लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस लाल चुनरी या लाल कपड़े को आप ऐसे करके नारियल पर लपेट लीजिए, और ऊपर से रक्षा धागा से 3 या 5 या फिर 7 बार ऐसे बांध लीजिए, बिल्कुल जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद अभी हमारा नारियल रखने के लिए, माता है जिसे हम माता मानते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम लोटे में जल डालेंगे, और उसमें अक्षत, रोली, चंदन ये सब डालेंगे। और आम के पत्ते, मैं पहले से ही आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, जो भी पत्ते आपके पास हैं, तो वो मैंने धो के रख लिए थे। तो आप 7 पत्ते, 5 पत्ते, 9 पत्ते, 11 पत्ते, कुछ भी विषम संख्या में पत्ते लगा दीजिए। मैं अभी सिर्फ 5 पत्ते ही लगा रही हूँ। मैं लेके तो 7 आई थी, लेकिन 5 सफिशिएंट है, तो इसलिए मैं 5 ही यूज़ कर रही हूँ। तो उसके ऊपर हम, जो मैंने बताया था, जो आँख वाला हिस्सा है, जो मुंह वाला हिस्सा है, जो चपटा भाग है, उस भाग को अपनी तरफ करके नारियल को हम लोटे के ऊपर, कलश के ऊपर रख देंगे, और अच्छे से उसको सजा लेंगे। अब उसमें अक्षत, रोली, चंदन, ये सारी चीज़ों से नारियल का, यानी कि जो हम कलश बना चुके हैं, इसका हम तिलक करेंगे। पर मैंने बाकी के भगवान भी रखे हुए हैं नीचे, तो मैं उनको भी पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि अकेले कलश और माता नहीं रखती हूँ मैं, साथ में और भगवान भी रखती हूँ। मैंने बाकी के, मेरा मंदिर ऊपर है, जैसे अपने दिखाऊंगी मैं,
तो मैं उस मंदिर में पहले ही पूजा कर चुकी थी। तो आप भी अगर आप अलग जगह पे मंदिर बना रहे हैं तो अपने कलश के साथ दुर्गा माँ के साथ लक्ष्मी गणेश ज़रूर रखिए। और अगर मंदिर में ही सारी चीज़ें हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नारियल हम खड़ा करके रखते हैं, तिरछा करके क्यों रखा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैं नारियल हमेशा तिरछा करके ही रखती हूँ। ये वाला नारियल, जो लक्ष्मी वाला नारियल जो दिवाली के दिन मैं रखती हूँ, वो मैं खड़ा करके रखती हूँ। और जो ये वाला नारियल होता है नवरात्र वाला, ये मैं तिरछा करके रखती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इस नारियल को माता मानती हूँ और इस नारियल को तोड़ के नहीं खाते। इसको लास्ट दिन दसवीं के दिन या फिर 11वें दिन, 9वें दिन तक मैं पूरा रखती हूँ। उसके बाद मैं एक दिन और रखती हूँ, तो 11वें दिन मैं इसको विसर्जित करती हूँ। और ये सारा चुनरी समेत पत्ते, केवल पानी जो है इसका अपने घर में छिड़क लेती हूँ। और नारियल और चुनरी और पत्ते आम के ये सब मैं बहते पानी में विसर्जित करती हूँ। तो इधर कलश स्थापन की विधि पूरी हुई। अब है टाइम घी का दिया जलाने का और प्रसाद चढ़ाइए माता को। बतासे, सूखे मेवे जो भी है आपके पास, फल, वो सब चढ़ाइए, नारियल। और उसके बाद दुर्गा चालीसा गाइए, नवरात्र व्रत कथा पढ़िए। जैसे भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से पूजा कीजिए, अपनी मैया को मनाइए और माता का आशीर्वाद पाइए। इधर मैं आपको ये पान का पत्ता बताना भूल गई थी। माता के पास पान का पत्ता अर्पित कीजिए। पान के पत्ते के ऊपर 3 फूल वाले लौंग और 1 दाना सुपारी का और 2 इलायची बतासा, ये रखकर कलश के पास अपने दुर्गे माता के पास अर्पित कर दीजिए। तो ये चौकी आप 9 दिन तक नहीं हटाएंगे, जैसे ये अभी है बिल्कुल 9 दिन तक ये ऐसी ही रहेगी। आप रोली चंदन अक्षत ये दोबारा नया लगाएंगे माता को और साफ़ सफाई करेंगे, नए फूल चढ़ाएंगे और प्रसाद वगैरह नया चढ़ाएंगे। लेकिन जो भी भगवान और कलश जैसे रखे हुए हैं आपने, तो ये ऐसे ही रहेंगे 9 दिन तक। अब जिस दिन हम विसर्जन करेंगे कलश का, तो उस दिन ये चौकी हटाएंगे और तब तक ये ऐसी ही रहेगी। तो माता रानी इस नवरात्र आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।